शुक्रवार को जिस प्रकार से भारतीय बाजारों का मूड माहौल देखने को मिला, एक बार लग रहा था कि भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त क्रेज़ की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर ऐसा देखने को नहीं मिला और भारतीय बाजार फिर से रिकवरी करते हुए दिखाई दिए, जो दर्शाते हैं कि भारतीय बाजारों में आने वाले दिनों में भी किस प्रकार की स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि एक बार तो भारतीय बाजारों का हाल ख़राब होता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद जो रिकवरी आती हुई दिखाई दी, करीब 600 पॉइंट की रिकवरी, जो कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ऐसी भी रिकवरी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से आगे भी ऐसा ही मूड माहौल रहता है या फिर मूड माहौल में जो है चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एफआईएच की तरफ से ऐसी बाइंग का आना भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से बुधवार और गुरुवार के दिन जिस प्रकार की सेलिंग भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली थी, उस सेलिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान भारतीय बाज़ारों को देखने को मिला था। और पिछला हफ्ता ऐसा ही गुजरता हुआ भी दिखाई दिया, जैसा कि आपने देखा। लेकिन फिर कल जिस प्रकार से करीब 2335 करोड़ की बाइंग आती हुई दिखाई दी केस मार्केट में, और एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर में भी, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में भी करीब 7759 करोड़ की बाइंग आती हुई दिखाई दी, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। आने वाले दिनों में भी काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ ही भारतीय बाज़ारों में बनती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि भारतीय बाज़ारों को 25,000 और 25,200 के लेवलों पर लेकर जाएगी। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से भी ऑल टाइम हाई के जो है लेवल्स आते हुए दिसंबर में ही दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से जो लेवल्स हैं उसकी ही बात करें तो जो शुक्रवार का लो था वो एक ऐसा सपोर्ट जोन बन गया है कि यदि वो टूटता है तो फिर आप मानना कि भारतीय बाज़ारों में फिर तेज़ी की संभावनाएं बिल्कुल भी कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि भारतीय बाज़ारों के लिए अब जो दिसंबर का एंड का महीना है वो इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है। अच्छा नहीं रहने का मतलब यही है कि अब जो एफआईआईज है वो छुट्टियों पे जाएंगे। अमेरिकी बाज़ारों में भी जो है छुट्टियाँ आने वाली हैं, और फिर बजट का मूड माहौल भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से चलता हुआ दिखाई देगा। तो बाज़ार 25,200 के लगभग जाके कंसोलिडेशन के मूड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे एक महीना बाज़ार ठंडे बस्ते में ही जाता हुआ दिखाई देगा, ज़्यादा उठापटक तो देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी यदि भारतीय बाज़ारों की तरफ से मूड माहौल अच्छे होते हुए दिखाई दे तो ही आप पोजीशन बनाएं, वरना भारतीय बाज़ारों में थोड़ा जो है रुख अपना पॉजिटिव रखें। अमेरिकी बाज़ारों का लिए पिछला हफ्ता देखें तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, हल्की फुल्की गिरावट ही वहाँ की तरफ से देखने को मिल रही थी। लेकिन अमेरिकी बाज़ार इतने भी ज़्यादा नीचे गिरावट देखने को नहीं मिली कि उसकी वजह से कोई ज़्यादा मूड माहौल वहाँ का ख़राब होता हुआ दिखाई दे। अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ें ही हैं, वहाँ पे ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट का मूड माहौल जो है देखने को मिले। और यदि ऐसा होता भी है तो भारतीय बाज़ारों के लिए ज़्यादा नेगेटिव अब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में पहले से ही अच्छा खासा करेक्शन है, और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज की तरफ से अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में आगे भी इसी प्रकार की स्ट्रेंथ बनी हुई रह सकती है, जो भारतीय बाज़ारों को ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में जल्द ही बनते हुए लेकर जा सकती है। और निफ्टी के लिए भी 25,200 25,500 तक के लेवल्स आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। चीन के स्टिमुलस पैकेज और Q2 रिजल्ट की वजह से जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में गिरावट हुई थी, उसकी रिकवरी जल्द ही होती हुई दिखाई देगी, और वहीं भारतीय बाज़ारों को अच्छे खासे लेवल्स पर भी लेकर जाएगी। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।